नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही अभी 1 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन चुनाव को लेकर हलचल जो है वो अभी से ही तेज हो चुकी है और इन हलचलों को और भी ज्यादा हवा दे दी है जयंत चौधरी के एक ताजा बयान ने, जहां उन्होंने अपने साथी चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने को लेकर एक बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में एक गर्माहट महसूस होने लगी है। दरअसल जयंत चौधरी शामली पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से जब उनसे सवाल किया गया कि क्या चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से गठबंधन होने के बाद चुनाव लड़ सकते हैं, तो उस पर जयंत चौधरी ने कहा कि इस बारे में चर्चा करने के बाद फैसला ही किया जाएगा। क्या वो पूरा बयान है, आप खुद ही सुनिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट हम लोग पहुंच के, मैं हूं या हमारे कार्यकर्ता हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, वे उनके दस्तक उनको दें और जो हमारे मुद्दे हैं उनको याद दिलाएं। जो भारतीय सरकार ने पिछले 10 वर्ष उनके हो जाएंगे 2024 में, जो जनता के साथ उन्होंने वादा खिलाफी की है, उस पर जवाब मांगे। जयंत जी क्या कह रहे हैं कि लोकसभा सीट रालोद के खाते में आने वाली है? देखिए, जब भी गठबंधन होगा, जो कि अभी हमने तय नहीं किया कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी, जो भी घटक दल गठबंधन में होंगे आपस में बैठ के तय करेंगे। तो क्या लोक दल का और आजाद समाजवादी पार्टी का गठबंधन है? इस समय नहीं है। बिल्कुल, खतौली में आपने उपचुनाव में देखा जी, और वो उनका बड़ा सहयोग रहा चुनाव में, उस सहयोग को हमने माना भी है। तो आप अपने गठबंधन से, अगर गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी के साथ, तो क्या चंद्रशेखर जी को नगीना से चुनाव लड़ाने के इच्छुक है? देखिए, सारी बातें अभी नहीं खुली हैं और कौन कहां से तैयारी करेगा, थोड़ा और समय दे दीजिए, तय हो, लेकिन हम उनको जरूर शामिल करेंगे। चौधरी साहब, जहाँ आपको लोग लाल किले में पहुंचाने की बात कर रहे हैं, क्या आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा में कितनी सीटें लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो उनका प्यार है, ये मेरे अंदर कोई ऐसी भावना नहीं है। हमें भारत के सरकार के जो आज स्थिति है उसको बदलना है। भारतीय प्रधानमंत्री को देश की जनता ने बहुत बड़ा ताकत दी, बहुत बड़ा मौका दिया, अवसर दिया। 2 बार बहुमत की सरकार उन्होंने चलाई, लेकिन किसान है देश के अभी भी बदहाल है। तो उन बातों को लेकर हम चलेंगे। अब क्या स्थिति बनती है, पोस्ट पोल भी बहुत चीज इमर्ज होंगी। अप्रैल मई में निकाय चुनाव है जी, तो उसको लेकर के क्या घोषित नहीं हुए। हमने एक समिति बनाई थी जो समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के नेताओं के साथ उनकी बैठक भी हुई है। जैसे आरक्षण सार्वजनिक होगा, हम लोग अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, बिल्कुल हम लोग मिलकर लड़ेंगे। तो ऐसे में अब कयास लगाई जा रही है कि शायद चंद्रशेखर नगीना सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। नगीना सीट लोकसभा चुनाव के लिए बेहद खास सीट है, क्योंकि 2019 के चुनाव में यहां सपा और बसपा गठबंधन का असर देखने को मिला था और यहां बसपा ने शानदार जीत दर्ज की थी। तो वही चंद्रशेखर आजाद ने रामपुर उपचुनाव और खतौली उपचुनाव में गठबंधन के पक्ष में खूब सारा प्रचार किया, उसका असर भी देखने को मिला था। ये आपको समझाते हैं यहां का जो जातीय समीकरण है नगीना सीट का, वो क्या है। दरअसल नगीना लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 17 आरक्षित सीटों में से ये सीट एक है। यह सीट 2008 में परिसीमन के बाद बिजनौर से अलग होकर अस्तित्व में आई थी। पहली बार 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी, लेकिन 2014 की मोदी लहर में बीजेपी का यहां कमल खिल गया था। तो वहीं 2019 में इस सीट पर सपा बसपा गठबंधन से बसपा प्रत्याशी गिरीश चंद्र को बड़ी जीत हासिल हुई थी। एक बार फिर अनुसूचित जाति और मुस्लिम बहुल इस सीट पर कमल खिलाने के लिए बीजेपी के सामने चुनौती है। नगीना लोकसभा सीट पर अनुसूचित जाति के करीब 21% वोटर है। हालांकि यहाँ मुस्लिम वोटर भी कम नहीं है। यहाँ आने वाली सभी विधानसभा सीटों का हिसाब अगर लगा जाए तो तकरीबन 50% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर है। नगीना सीट पर ही अगर कुल मिलाकर बात कर ले मतदाताओं की तो 14,93,411 मतदाता है। इनमें से अगर बात करें तो 7,95,554 पुरुष हैं और महिलाओं की अगर बात करें तो 6,97,857 महिला वोटर हैं। 2017 में हुई विधानसभा चुनाव में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास गई थी। हालांकि इनमें से 2018 में नूरपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराकर यहां बड़ी जीत दर्ज कर ली थी। नूरपुर का उपचुनाव कैराना के उपचुनाव के साथ ही हुआ था। बीजेपी के यशवंत सिंह ने सपा के पूर्व सांसद यशवीर सिंह को मात दे दी थी। अब बहरहाल देखना होगा कि तीनों दलों में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों पर क्या कुछ सहमति बन पाती है और कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाती है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ सिटी। नमस्कार। सफलता की ओर न्यूज़ सिटी के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज़ 80 अब जियो टीवी पर भी।